हाँ, अभी जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा क्या अभी जीएसटी R1 फाइल करने में एरर आ रहा है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि जीएसटी में बार बार एरर शो कर रहा होगा, उसमें एक मैसेज लिख के आता होगा एरर इन प्रोसेस टू फाइल। इसका मतलब क्या होगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको पहले बता दें, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक बड़ा ही अपडेट किया गया है। जैसे कि पहले भी हम आपको बता रहे थे, अगर आप अपना कोई भी माल सेल करते हैं तो प्रॉपर आपको एचएसएन में सेल करना होगा। मतलब जो माल परचेज कर रहे हैं वही माल को सेल करना होगा। जिस एचएसएन कोड से माल को परचेज किए उसी एचएसएन कोड से माल को सेल करना होगा। दूसरी बात, प्रॉपर आपको बिल काटना होगा। मतलब ऐसा नहीं है जो आप B2C माल को बेच रहे हैं तो B2C माल को बेचते चले जाएंगे, आपके पास कोई बिल नहीं होगा। ऐसा अब आपके साथ नहीं चलेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अपडेट किया है, 4-5 चीज़ पे ध्यान दिया है। जो आइटम आप परचेज करेंगे उसी आइटम को सेल करेंगे। जिस एचएसएन कोड में आप माल को सेल करते हैं उसी एचएसएन कोड में आपको माल को सेल करना होगा। और उसके बाद आपको प्रॉपर अपना बिल काटना होगा। अगर B2B अगर आप सेल करते हैं तो B2B में आपको बिल काटना होगा। अगर आपको B2C में अगर आप बिल काटते हैं तो B2C में भी आपको बिल काटना होगा। ऐसा नहीं है जो कोई भी पर्ची काट के आप किसी को सामान बेच सकते हैं। मतलब प्रॉपर आपको बिल काटना होगा। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे अभी फाइलिंग करके जो जीएसटी अगर फाइल आप करते हैं उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आता है। अगर आपके पास में जीएसटी का प्रॉपर बिल आपके पास सेल का नहीं होगा तो आपका जीएसटी में आपको नोटिस आना 100% है जो आपको नोटिस आएगा ही। तो हम आपको कहेंगे जो जीएसटी में जो भी माल आप परचेज कर रहे हैं उसके बाद जो सेल करिएगा तो प्रॉपर उसका बिल काटिएगा। जरूरी नहीं है जो B2B ही माल काटना है, जरूरी नहीं है जो जिसके पास में जीएसटी नंबर है उसी को माल सेल करना है। जिसको मन है माल उसको आप सेल करिए, जो प्रॉपर आपका ग्राहक है उनको सेल करिए। सेल करने के लिए फ्री है, लेकिन आपको ध्यान देना है जो आपको प्रॉपर बिल काटना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आने वाले समय में जीएसटी का चक्कर लगा लगा के आपका चप्पल घिस सकता है। हम आपको पहले ही बता देते हैं जो आपको क्या क्या चीज अपडेट करना है। चलिए हम आपको पहले इस वीडियो में बताएंगे, जीएसटी फाइल करके दिखाते हैं आपको जो फाइल करने में क्या एरर आ रहा है, जिससे कि आप इजी वे में समझ सकते हैं जो आपको जीएसटी में क्या क्या पेपर लगेगा और आपके पास क्या क्या पेपर होना चाहिए जिससे कि जीएसटी इजी वे में फाइल कर लीजिएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है gst.gov.in। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जीएसटी का पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, उस लॉगिन पे क्लिक करना है और अपना जीएसटी का आईडी, जीएसटी का पासवर्ड, उसके बाद कैप्चर डालना है और आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल में आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ 25-26, उसके बाद लिखा हुआ है क्वार्टर अप्रैल टू जून, उसके बाद लिखा हुआ है पीरियड मतलब आप अप्रैल मई जून कौन से महीने का जीएसटी फाइल कर रहे हैं। तो अभी जो जीएसटी का टाइमिंग है वो मई महीने का फाइल करने का टाइमिंग है। चूंकि हम मई महीने का आपको दिखा रहे हैं जो मई में आपको ये एरर आ रहा है और एरर को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मई आप सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद प्रिपेयर टू ऑनलाइन हमको फाइलिंग करना है, हम फाइलिंग का ऑप्शन चूज कर लिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो जीएसटी का पोर्टल सामने में खुल के आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे इनवॉइस डालने का ऑप्शन है, यहाँ पे B2C ऑप्शन डालने का है, उसके बाद B2C डालने का ऑप्शन है। इस तरह से कई सारे ऑप्शन पहले भी आ रहा था लेकिन कुछ ऑप्शन इसमें ऐड ऑन हुआ है। हम आपको नॉर्मल एक दिखाते हैं जो अगर हमारे पास में B2C मतलब हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो माल बेचे हैं उसका डेटा को कैसे यहाँ पे हमको सेव करना है। अब यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ POS, यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट कर लिए बिहार। उसके बाद लिखा हुआ टैक्सेबल वैल्यू में यहाँ पे हम 1 लाख रुपया अमाउंट डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कितना परसेंट में 18% सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक सेंटर टैक्स और स्टेट टैक्स लिख के आ जाता है। यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर हम बैक जाते हैं और बैक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं जो जीएसटी डेटा हम भरे वो एक्चुअल यहाँ पे भरा गया है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ बिहार 18% में है, टैक्सेबल वैल्यू जो उसका 1 लाख रुपया है। उसके बाद जो सेंटर टैक्स और स्टेट टैक्स 9,000 रुपया का लगा हुआ है, इस तरह यहाँ पे लगा हुआ है। फिर इसको और हम बैक करेंगे और मेन पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद मेन पेज पे आने के बाद हम इसको क्या करते हैं तो यहाँ पे जनरेट समरी करते हैं और फाइल हम कर लेते थे। लेकिन अभी पहले और अभी में क्या अंतर है वो हम दिखाते हैं। जनरेट पे किए और सेव कर लिए, फिर से हम R1 के ऑप्शन में जाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे मई सेलेक्ट करेंगे, सर्च करते हैं। उसके बाद फिर से हम R1 के प्रोसेस में जाते हैं। जब भी हम R1 पे जाते हैं यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है एरर इन प्रोसेस टू फाइल। इसका मतलब क्या है, जो हम तो जीएसटी में प्रॉपर डेटा भर दिए हैं लेकिन फिर भी इसमें एरर आ रहा है। तो अब हम आपको वही चीज बताने वाले हैं जो एरर आने का मेन कारण क्या है और इस एरर को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज इंटर डिटेल इन टेबल नंबर 13 बिफोर जनरेट समरी।
मतलब पहले जो हम जीएसटी फाइल करते थे तो B2C अगर हमारा सेल है तो B2C का डेटा डालते थे और ऑलरेडी समरी जनरेट करते थे और फिर फाइल कर लेते थे, इजी वे में फाइल हो जाता था। लेकिन अभी अब पहले से अंतर क्या हो गया, कितना ज़्यादा काम बढ़ गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो पहले अब हम लोग फाइल कर लेते थे, अभी अब यहाँ पे एरर बार बार लिख के आ रहा है। हम आपको पहले ही बता रहे थे जीएसटी में बहुत सारा डेटा चेंज हुआ है, तो उसके अनुसार अभी नया बहुत सारा टेबल ऐड हुआ है। जैसे टेबल नंबर 12, टेबल नंबर 13, ये सब अभी नया ऐड हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो टेबल नंबर 13 पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो देखिए लिखा हुआ इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, और इतना सारा ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आ गया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, उसके बाद लिखा हुआ इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके बाद लिखा हुआ रिवाइज इनवॉइस, उसके बाद लिखा हुआ डेबिट नोट, उसके बाद लिखा हुआ क्रेडिट नोट, इसके बाद लिखा हुआ रिसिप्ट वाउचर, उसके बाद लिखा हुआ पेमेंट वाउचर, उसके बाद लिखा हुआ रिफंड वाउचर, उसके बाद लिखा हुआ डिलीवरी चलान, और उसके बाद लिखा हुआ डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल, उसके बाद लिखा हुआ डिलीवरी चलान इन केस इन लिक्विड गैस, उसके बाद लिखा हुआ है डिलीवरी चलान इन केस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग सीरियल नंबर 9 to 11, मतलब 9 to 11 के बीच का। अब मतलब 9 to 11 नंबर को छोड़ के बाकी सबको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हम आपको बता दें, ये ऑप्शन जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था उस दिन से ये ऑप्शन आ रहा था, लेकिन इसको मैंडेटरी नहीं किया गया था, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट को लग रहा था जो भी टैक्स पेयर लोग हैं, या जो भी इंटरप्रेन्योर हैं, या जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको जीएसटी के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है, तो पहले उनको अवेयरनेस करना जरूरी है, बाद में इस चीज को लागू करेंगे। तो अभी वो समय आ गया है जो इसको जीएसटी डिपार्टमेंट लागू कर दिया है। इतना ऑप्शन आने का मतलब यह है, जो बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपने मन से परचेज, अपने मन से सेल दिखाते जा रहे थे। अगर सेल दिखाते थे तो रजिस्टर्ड को भी दिखा दिए, अनरजिस्टर्ड को दिखा दिए। अगर किसी तरह का कोई मामला फंसता था तो बोलते थे जो हमारा ये सेल ही नहीं है, या हमारा पेमेंट वहां से नहीं आया है। तो ये सब चीज को देखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट फैसला लिया, जो अब आपको झूठ बोलने का नौबत नहीं आएगा। जो भी आपके पास काम है उसको प्रॉपर वे में आप दिखाइए, आप प्रॉपर फाइल करिए। इससे क्या हो रहा था, जीएसटी बहुत सारा फेक डेटा इधर से उधर हो रहा था। इस चीज को देखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट फेक डेटा को रोकने के लिए इस डेटा को लाया गया है, जो अगर फेक डेटा आपके पास में होगा तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। इतने सारे डेटा को अगर आप भर देते हैं तो आपके जीएसटी में कभी कोई नोटिस नहीं आएगा। हम आपको एक प्रोसेस करके दिखाते हैं जो जीएसटी को भरना कैसे है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। इसमें ऐड डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे, और ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पोर्टल सामने खुल के आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ फॉर्म 2, मतलब आप जो बिल काटे हैं उस बिल का नंबर क्या है, मतलब कितना नंबर से कितना नंबर तक का बिल काटे हैं। तो यहाँ हम डाले हैं बिल नंबर 1 to बिल नंबर 5। तो आपका टोटल बिल कितना हो गया, 5। तो आपको यहाँ पे भरना है टोटल नंबर 5। उसके बाद अगर आपका कोई बिल बीच में कैंसिल हुआ है, मतलब ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, जो बिल काटना स्टार्ट किया तो बिल कैंसिल आप नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी को बिल काटे गलती बिल हो गया तो उस बिल नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी आप कैंसिल करिएगा उस कैंसिल बिल को काउंट करके यहाँ पे आपको दिखाना होगा। जो कल के डेट में अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपके यहाँ इंक्वायरी में जाती है, या कभी आपके जीएसटी का असेस्ट होता है, तो आपको इजी वे में आप दिखा सकते हैं और डिपार्टमेंट के लोग देख भी सकते हैं जो आपका कितना बिल कैंसिल उस समय में हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम लिखे हैं 1, मतलब हमारा कैंसिल 1 हुआ है। देख सकते हैं लिखा हुआ नेट इशू, मतलब 4 बिल ऐसा है जो हम किसी को माल बेचे हैं, 4 बिल से किसी को माल बेचे हैं, और 1 बिल हम किसी को काटे थे, जो बिल हमारा गलत हो गया उसको हम कैंसिल कर दिए। टोटल बिल हमारा 5 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे, फिर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर से रिटर्न प्रोसेस में हम आते हैं और फिर दिखाते हैं जो एरर फिर से क्या आ रहा है कि नहीं। अगर अभी भी एरर आएगा तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जनरेट समरी करते हैं, प्रॉपर मेरा जनरेट समरी हो जा रहा है। अब हम फिर से रिटर्न प्रोसेस में जाते हैं और आपको हम दिखाते हैं जो फिर हमारा एरर क्या आ रहा है। जैसे कि हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखते हैं एरर फिर से लिख के आ रहा है, सेम एरर लिख रहा है एरर इन प्रोसेस टू फाइल। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस पे, आप देखते हैं जो इस एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ लिख रहा है HSN बाय B2C सप्लाई आर नॉट रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 12। पहले हमारे पास में प्रॉब्लम आ रहा था टेबल नंबर 13 का, अभी हमारे पास प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया टेबल नंबर 12 का। तो आपको हम बताएंगे अभी जो टेबल नंबर 12 क्या है, टेबल नंबर 12 में आपको क्या भरना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे लिख रहा है जो वांट टू प्रोसेस फ्यूचर। अगर अभी आपके पास प्रॉपर HSN कोड नहीं है
तो अभी जीएसटी 1-2 महीना आपको रिलीफ जरूर दे रहा है और मिलेगा आपको, जो अपने आप को समझ जाइए। तो अगर आप बिना HSN कोड का सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट यहाँ से इजी वे में हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास HSN कोड है तो प्रॉपर HSN कोड भर के जरूर डालिएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप अपना हथियार मत बना लीजिएगा। ये आपको 1-2 महीना ही इसका ऑप्शन मिलेगा, या हो सकता है इस महीने भी ऑप्शन ना मिले। लेकिन हम आपको चलिए हम आगे दिखाते हैं जो क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करते हैं और नो पे क्लिक करके देखते हैं जो टेबल नंबर 12 में क्या कहता है। जैसे ही नो करेंगे तो फिर से हम R1 फाइल करने के पेज पे आ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट इशू 13, मतलब 13 नंबर टेबल को तो भर दिए, उसमें एक हम भरे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टेबल नंबर 12, टेबल नंबर 12 में लिखा हुआ HSN बाय समरी ऑफ आउटवार्ड सप्लाई, मतलब आउटवार्ड का मतलब हो गया सेल, जो आप जो सेल किए हैं उसका डिटेल HSN कोड बाय यहाँ पे डालना है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है HSN कोड। अब आपको अपना HSN कोड यहाँ पे डालना है। HSN कोड डालने के लिए किसी भी तरह का कोई HSN कोड आप उठा लीजिए और यहाँ पे डालना है, और उसके बाद यहाँ पे टोटल डेटा को भर के आपको सेव करना है। मतलब आपको यह बताना है जो टोटल एक HSN कोड में कितना डेटा को आप सेल किए हैं, ये आपको बताना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये कंफर्म है जो जीएसटी में आपको नोटिस आएगा और आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना पड़ेगा। फिर आपको पेनल्टी भी भरना होगा और इंटरेस्ट भी भरना होगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं 60-70% ऐसे लोग हैं जो B2C माल ज़्यादा सेल करते हैं। जो B2C माल सेल करते हैं उनके पास में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं होता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है जिससे कि कल के डेट में जीएसटी डिपार्टमेंट को दिखा सके। जैसा कि आपके पास में बिल बुक होना जरूरी है और अपना बिल बुक के साथ साथ में कैसे सेल किए हैं उसका भी डिटेल होना जरूरी है। जरूरी नहीं है जो जिसके पास में जीएसटी नंबर होगा उसी को सेल आप जीएसटी में पक्का में करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कोई भी ग्राहक आपके पास में आता है, मान लेते हैं आपके पास में राम कुमार आया और राम कुमार को अपने घर बनाने के लिए मटेरियल्स चाहिए, उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तो क्या आप उसको माल नहीं देंगे? माल आपको देना है, माल आपको इजी में देना है, उनका नाम लिखना है और उनको B2C में सेल कर देना है, लेकिन प्रॉपर बिल काट के। अगर प्रॉपर बिल नहीं काट रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल होना ही होना है। उसके बाद आपको HSN कोड टोटल भर लेना है। जैसे ही आप HSN कोड भरेंगे उसके बाद आपको एरर आना खत्म हो जाए। HSN कोड हम डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रॉपर आप जीएसटी फाइल करने के लिए ऑप्शन में चले जाएंगे। उसके बाद कोई एरर नहीं दिखेगा और अपना जीएसटी इजी में फाइल कर सकते हैं। हम आपको फिर से रिपीट में ये कहेंगे, जो आप जो भी माल सेल करिएगा प्रॉपर वे में उसका बिल जरूर काटिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। जिस तरह से पहले आप काम करते थे उस तरह से काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप कच्चे पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे बिल काट के किसी को दे देते थे। ऐसा आप नहीं करिए। जो भी बिल काटिए प्रॉपर जीएसटी में बिल काटिए, जीएसटी का बिल बुक छपा लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटराइज बिल काटिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो हैंड से भी बिल आप काट सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बिल नंबर के साथ में आपका बिल बुक होना चाहिए। और उस बिल बुक को 5 साल तक जरूर अपने घर में जमा रखिएगा, अपने दुकान में, अपने ऑफिस में रखिएगा। 5 साल के अंदर में कभी भी जीएसटी डिपार्टमेंट उस बिल को खोज सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीएसटी के नोटिस से हमेशा बचेंगे। अगले वीडियो में हम और आपको बताएंगे जीएसटी से जुड़ा हुआ चीज, तो जीएसटी डिपार्टमेंट अभी और क्या क्या अपडेट किया है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।